हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज ट्रायो। स्टूडेंट, आज की वीडियो का टॉपिक है ब्रायोफाइट्स की इकोलॉजिकल और इकोनॉमिकल बेनिफिट्स के ऊपर। मींस उनकी इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स इन इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिकल वे। तो स्टूडेंट, जो आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत ज़्यादा इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके आप नोट्स लिख लीजिए और ये जो पीडीएफ है इसको भी आप वीडियो को पॉज करके इससे भी आप नोट्स बना सकते हैं अगर आपको ऐसे बनाना है, वरना और जो मैं बता रहा हूँ उसको भी आप नोट करते रहिए ताकि कि आपकी थोड़ी हेल्प हो जाए। तो स्टूडेंट, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ब्रायोफाइट्स के बारे में, कि ब्रायोफाइट्स होते क्या हैं। जैसे कि मैंने 2 वीडियो में बताया आपको, ब्रायोफाइट्स नॉन वेस्कुलर लैंड प्लांट्स होते हैं और ये ज़्यादातर डैम्प इन्वायरमेंट्स मीन नमी वाले स्थानों पर ज़्यादा मिलते हैं। तो स्टूडेंट, अब सबसे पहला पॉइंट है एक पीट मॉस, जो कि स्फैग्नम जीनस का होता है। वो ब्रायोफाइट का सबसे इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस वाला प्लांट है। अब ये इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस वाला कैसे है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जो पीट मॉस है ये हॉर्टिकल्चर में यूज़ होता है। हॉर्टिकल्चर क्या होता है स्टूडेंट? साइंस या फिर आर्ट कह सकते हैं आप इसे, डेवलपमेंट, प्रोडक्शन और मार्केटिंग। मतलब साइंस और आर्ट किसका? डेवलपमेंट का, प्रोडक्शन का और मार्केटिंग का, हाई वैल्यू फूड का और ऑर्नामेंटल प्लांट्स का। अब पीट मॉस, आप सोच रहे होंगे कि ये पीट मॉस आखिर काम किसके बारे में आता है, तो मैं आपको बताता हूँ। ये फ्यूल की तरह यूज़ होता है और ये कुछ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को एक्सट्रैक्ट करने में भी काम आता है और विस्की बनाने के भी काम में आता है। अब स्टूडेंट, इनकी बात करते हैं हम ब्रायोफाइट्स की कुछ इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के बारे में। तो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस मींस ये नेचर को किस तरह से इफ़ेक्ट करती है इन अ गुड वे, क्योंकि इंपॉर्टेंस बता रहे हैं हम आपकी इनकी अभी। तो स्टूडेंट, सबसे पहले जो ब्रायोफाइट्स होते हैं ये सबसे पहले लैंड प्लांट्स होते हैं किसी भी एरिया में उगने के लिए। जैसे कि मैंने आपको पहले की जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें बताया था कि ये रॉक्स के ऊपर भी उग जाते हैं और डेजर्ट में भी आप इनको देख सकते हैं, और जहाँ बहुत ज़्यादा स्नो पड़ती है वहाँ भी आप इनको देख सकते हैं, हाई एलिवेशन पॉइंट्स में। वो इसीलिए क्योंकि ये अपनी रूट्स के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं न्यूट्रिएंट्स के लिए। ये न्यूट्रिएंट्स बिना अपनी रूट्स की हेल्प से अपटेक कर लेते हैं, रूट्स के ऊपर बिल्कुल डिपेंड नहीं रहते हैं न्यूट्रिएंट्स के लिए। इसी वजह से इनको कहा गया है कि पाइनियर ऑफ द लैंड प्लांट्स होते हैं ये, और ये फर्स्ट प्लांट होते हैं और कोलोनाइज होने, कहीं भी ग्रो या फिर कोलोनाइज होने के लिए बैरन रॉक्स या फिर किसी भी टाइप की लैंड में। अब इनकी दूसरी इंपॉर्टेंस है, जैसे पहली इंपॉर्टेंस तो यही है कि ये सॉइल फॉर्मेशन करते हैं बैरन टेरेन में। बैरन टेरेन्स मींस, अब बैरन टेरेन क्या होती है? जहाँ लेस वेजिटेशन होता है या फिर उसकी जो टोटल एरिया होता है उसका 1/3 वेजिटेशन, मतलब उसकी जो टोटल एरिया होती है उसके 1/3 भी नहीं होता है जहाँ वेजिटेशन, उसको हम एक बैरन लैंड या फिर बैरन टेरेन कहते हैं। तो इसकी ये यहाँ थिन सॉइल होती है, सैंड होती है या फिर रॉक्स होती है। मतलब मींस आप इसको डेजर्ट कह सकते हैं, पूरी तरह से एक डेजर्ट टाइप का या फिर रॉक्स से घिरा हुआ एक एरिया ये होता है। तो वहाँ ये सॉइल फॉर्मेशन करते हैं। सॉइल फॉर्मेशन कैसे करते हैं? ये रॉक्स के ऊपर ग्रो हो जाते हैं। रॉक्स के ऊपर ग्रो होते हैं, धीरे धीरे ये रॉक से न्यूट्रिएंट लेने लगते हैं और रॉक को कमज़ोर करने लगते हैं। जैसे जैसे रॉक कमज़ोर होने लगता है तो वो टूटने लगता है तो रॉक जब क्रश हो जाता है पूरी तरह, जब उसके न्यूट्रिएंट को ये तोड़ के पूरी तरह उसको क्रश कर देते हैं, तो जो रॉक होता है वो धीरे धीरे उससे सॉइल फॉर्मेशन होने लग जाती है। जैसे जैसे सारे रॉक कमज़ोर होते रहते हैं, उनकी न्यूट्रिएंट नीचे को गिरते रहते हैं उनसे टूट टूट के, वैसे वैसे वहाँ सॉइल फॉर्मेशन होती रहती है और वो सॉइल बहुत न्यूट्रिएंट भी होती है, मतलब उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू बहुत हाई होती है। अब दूसरा इनका पॉइंट है, ये सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं। अब सॉइल इरोजन को कैसे प्रिवेंट करते हैं? तो स्टूडेंट, जो रेन ड्रॉप्स होती हैं वो इनके ऊपर पड़ती हैं, ब्रायोफाइट्स के ऊपर, तो ये उनको एब्जॉर्व कर लेते हैं। मींस ये होल्ड कर लेते हैं रेन ड्रॉप्स को, और जो बाकी का वाटर होता है थोड़ा सा बचा हुआ तो वो बह जाता है। तो जैसे रनिंग वाटर का कम होगा तो उसी वजह से सॉइल इरोजन भी कम होगा। अब रनिंग वाटर, ये ज़्यादातर वाटर अपने अंदर होल्ड कर लेते हैं और रनिंग वाटर का जो अमाउंट होता है वो रिड्यूस हो जाता है, इस वजह से सॉइल इरोजन का इतना खतरा भी नहीं होता है। अब फॉर्मेशन ऑफ पीट। पीट एक ब्राउन या फिर डार्क कलर का सब्सटेंस होता है जो कार्बनाइजेशन से फॉर्म होता है और ये डिकम्पोज्ड पीसेस से बना होता है। मींस इसमें कुछ डिकम्पोज्ड पीसेस भी होते हैं डेड वेजिटेशन के। अब डेड
वेजिटेशन से आपका क्या मतलब है, मतलब कोई ट्री है, जैसे वो कोई ट्री मतलब बिल्कुल ही उसमें अब जान नहीं बची है, वो ट्री गिर चुका है, तो उसका थोड़ा उससे भी थोड़े न्यूट्रिएंट लेके बन जाता है, मतलब उसका डिकम्पोज हो जाता है जब वो ट्री, तो उसके भी जो न्यूट्रिएंट होते हैं थोड़े बहुत उससे भी मिलके बना होता है। अब ये कहाँ मिलता है? बॉग्स। बॉग्स मीन्स एन एरिया ऑन ग्राउंड विच इज़ वेरी सॉफ्ट और वेट, मतलब आप इसे एक तरह से दलदल भी कह सकते हैं। अब दलदल, क्विक सैंड और बॉग में आप लोग कंफ्यूज ना हो। क्विक सैंड मीन्स दलदल, क्विक सैंड का मतलब भी दलदल होता है, लेकिन वो सैंड वाला दलदल होता है, और बॉग होता है नॉर्मल दलदल। आपने बहुत जगह देखा होगा जहाँ मिट्टी थोड़ी मतलब अंदर को जैसे जा रही होती है, अगर आप उस पर पाँव रखेंगे या फिर कुछ करेंगे, हाँ, तो वो उसी को हम बॉग कहते हैं। तो जो पीट है, अब वो वैसे तो स्फैग्नम जीनस का है, और स्फैग्नम एक एक्वेटिक मॉस है। तो जब ये वाटर में ग्रो करती है तो ये सर्टेन एसिड्स वाटर में रिलीज़ करती है, जो काफ़ी बेनिफिशियल भी होते हैं सॉइल के लिए। अब ब्रायोफाइट्स की तीसरी इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस है, वो है पैकिंग मटेरियल। तो पैकिंग मटेरियल स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये वाटर को होल्ड करते हैं, तो सॉइल इरोजन से प्रिवेंट करते हैं। इसी वजह से जो नर्सरीज़ होती हैं उसमें जब कोई प्लांट को, जैसे आप कभी प्लांट लाते होंगे कहीं से, जो बाज़ार में भी आते हैं, उसमें तो इतना नहीं देखने को मिलता है, लेकिन कहीं कहीं जो बड़ी बड़ी नर्सरीज़ होती हैं उसमें ब्रायोफाइट्स को भी यूज़ किया जाता है पैकिंग मटेरियल्स की वजह से, क्योंकि ये वाटर को होल्ड कर लेते हैं एक अच्छे खासे अमाउंट ऑफ टाइम तक के। मतलब जैसे आपने कोई पेड़ लिया नर्सरी से, छोटा पेड़, तो उसके अगल बगल, मतलब उसकी जो रूट्स हैं उसके अगल बगल ये ब्रायोफाइट्स को लपेट देंगे और उसमें वाटर डाल देते हैं, ताकि कि क्यों? क्योंकि ब्रायोफाइट्स की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, और उसके बाहर से ये एक कवरिंग लगा देंगे, ताकि कि वो जो वाटर उसमें है वो लीक ना हो, और वो प्लांट हाइड्रेटेड रहे जब तक आप उसे ग्रो नहीं करते हैं कहीं। तो ये दो दो मैक्सिमम 2 दिन तक का मैंने देखा है कि ये चल जाता है। और अब बेडिंग स्टॉक की तरह भी ये यूज़ होता है। बेडिंग स्टॉक भी ये नर्सरी बेड में ही यूज़ होता है, क्योंकि ये देखिए, बिकॉज ऑफ ग्रेट एबिलिटी ऑफ होल्डिंग एंड एब्जॉर्बिंग वाटर, उसी वजह से इसको नर्सरी बेड में भी यूज़ करते हैं। और उनको नर्सरी जो बेड्स होते हैं उनको थैली और ब्रायोफाइट से कवर कर दिया जाता है। नर्सरी बेड्स मींस जहाँ छोटी छोटी सीड्स हम ग्रो करते हैं, वो नर्सरी में छोटी छोटी सीड्स ग्रो करते हैं, तो उनको वाटर की कमी ना हो, इसलिए उनको ब्रायोफाइट्स की थैली से कवर कर दिया जाता है। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको चैनल में वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो जो मैंने आपको बताया आप उसको अपनी उसमें भी लिख सकते हैं, और आप इस वीडियो को पॉज करके भी अपने नोट्स बना सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।